शिक्षा पर कोविड का अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। इस बीमारी से हम जूझ कर बाहर तो निकल सकते हैं, लेकिन इस वर्षों में यानी 2020 और 21 की यदि हम बात करें तो इन वर्षों में जिन बच्चों की परीक्षाएं टाली गई हैं, जिन्हें प्रमोट किया गया है या शिक्षा को लेकर ऑनलाइन का सहारा लिया गया है, भारत जैसे देश में ऑनलाइन उतने तरीके से विकसित नहीं किया गया था आज से पहले। तो उस स्थिति में, उस दौरान में बच्चों के भविष्य के साथ क्या हो रहा है या आगे चलकर इस परिस्थिति से जो बच्चे उभरेंगे वो बाहरी दुनिया को और अपने अदर सिलेबस को किस तरीके से समझेंगे, कुछ इन्हीं बातों की चर्चा पर हम मौजूद हैं जौनपुर के जाने माने विद्यालय में, जिसका नाम सेंट जॉन्स स्कूल है और ये ICSE बोर्ड प्रणाली पर चलने वाला विद्यालय है। इसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ के प्रिंसिपल से और जानते हैं कि बच्चों को लेकर शिक्षकों का क्या नज़रिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने ATI टीम को समय दिया है। थैंक यू सर। सर अपने बारे में और कॉलेज के बारे में सब दो शब्द रखिए। मैं पिछले 2 साल से जौनपुर में यहाँ पर हूँ। मैं वास्तव में कन्याकुमारी से आ रहा हूँ। कन्याकुमारी यहाँ पर हरियाली है, समुद्र है, प्रकृति का वरदान ईश्वर ने दिया। कन्याकुमारी हमारे जन्म स्थान है। इधर आने के बाद लगभग 2 साल यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ के लोगों का संपर्क मेरा अटूट हो चुका है। अच्छे लोग हैं, नेक इंसान हैं यहाँ के लोग। जौनपुर जिसको मैं जान कहता हूँ, आने के बाद इतना मुझे प्यार मिला है, मोहब्बत मिला है, इनायत मिला है, ईश्वर से अनुग्रह मिला है, एक लगाव हो चुका है। आपका प्रश्न रहा इस काल में लगभग 2 साल, मैं कहूँगा लगभग 2 साल जी। 2 साल से हमारी छोटे बच्चे तो स्कूल आए नहीं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एडमिशन लेने के बाद स्कूल आए ही नहीं जी। KG के बच्चे, कुछ नए बच्चे आ नहीं पाए। आपका मालूम है कारण, मासूम बच्चे हैं, बाहर आ नहीं सकते हैं, कमज़ोर बच्चे हैं शरीर से, मानसिकता से भी। अतः हम लोग कोशिश किए हैं उन बच्चों को लाल प्यार से ऑनलाइन क्लास के द्वारा उनको हर दिन संपर्क रखने के लिए उनके द्वारा। हमारे टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। हमारे टीचर्स उनके माँ बनकर, बहन बनकर उनको पढ़ा रहे हैं। आजकल हमारा निर्देश में रह चुका है कि आप ऑनलाइन में बहुत होशियारी से और प्यार से, लगन से उनको पढ़ाइएगा, पेश आइएगा, क्योंकि यही समय है जहाँ पर लोग आपको मिस करेंगे। स्कूल को मिस करेंगे, गेम्स को मिस करेंगे, स्पोर्ट्स को मिस करेंगे, जो कैंटीन सेवा हमारी रही उनको मिस करेंगे, और जो हरियाली हमारा स्कूल का है इसको मिस करेंगे, प्रेयर को मिस करेंगे, असेंबली मिस करेंगे, डांस, ड्रामा, वाद विवाद, अन्य कॉम्पिटिशन्स जो उनका अंदर ऊर्जा पैदा करती है, उस सबको मिस करते हैं। इसलिए हमारा निर्देश रहा है टीचर्स को, प्लीज़ आप लोग रोज़ संपर्क कीजिए, कम से गुड मॉर्निंग कहिए, बच्चे कैसे हैं आप, कुछ गीत गाइए उनके लिए, कुछ कहानी सुनाइए, ताकि बच्चों को मालूम हो कि आप उनके साथ हैं और हम उनके साथ हैं। ये समय मैं कहूँगा हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए बहुत ही दर्द भरा समय है। हम तो लाल कोशिश करते हैं कि बच्चों को शिक्षा सही ढंग से दे सकें, लेकिन आपका मान लो 2 साल से ऑनलाइन क्लास में कितना हम कर पाएंगे। यहाँ सर जैसा आपने बताया भी कि आप कन्याकुमारी से बिलोंग करते थे, हरियाली का प्रदेश है, वो काफ़ी खूबसूरत जगह है। जी हाँ। तो जौनपुर में सर चीज़ों का अभाव, जैसे अगर ऑनलाइन पढ़ाई की बात की जाए, जी हाँ, तो क्या आपको लगता है कि आपके जितने भी बैच के स्टूडेंट हैं जिस क्लास को ऑनलाइन ट्रीट किया जा रहा है, जी हाँ, क्या सारे बच्चे अटेंड कर पाते हैं क्लास को, या समझ पाते हैं ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई गई पढ़ाइयों को? ये परेशानी रही है, समस्या रहा है हमारे शुरुआत से ही, क्योंकि हमारे स्कूल के यहाँ इधर भी हम लोगों को ऑनलाइन क्लास रोज़ पढ़ने में समस्या रहा है। जैसे कभी बिजली कट जाती है, सही नेटवर्क नहीं है, सॉफ्टवेयर यहाँ पर थोड़ा सा उपलब्ध कम हो रहा है। इसलिए हमने क्या किया, इस साल विशेष सॉफ्टवेयर और मॉडम यहाँ लगा के टीचर्स को मैंने कहा है, आप घर पर जहाँ भी आपको नेटवर्क मिले वहाँ से पढ़ाइए आप, ताकि आपका लगातार जो संपर्क बना रहे। तो हमने विशेष एक तरीक़ा से यहाँ पर अपने विद्यालय में पूरे परिसर में हमने लगाया, नेटवर्क लगाया, नया नेटवर्क लगाया है, जिसके द्वारा हम लोग रोज़ पढ़ा पाते हैं। आपने कहा जौनपुर ऑफकोर्स छोटा शहर है, कमियां बहुत हैं, अभाव बहुत है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मैं देखा भी हूँ, लोग बहुत सीख चुके हैं जी बिल्कुल, कैसे मोबाइल का प्रयोग करना साकार रूप में,
कैसे नेट का प्रयोग करना और कैसे यूट्यूब का प्रयोग करना, कैसे अपना ही छोटे मोटे अपने क्रिएटिव तरीके से कह सकते हैं सर, अभाव ही आविष्कार की जननी होती है। जी हाँ, सही सर। तो उसके नाते लोग अभाव में अपने चाहते हैं बच्चा, बाप भले भूखे पेट सो ले, लेकिन बच्चे को शिक्षा के अभाव से नहीं चाहता है कि वो जिंदगी अपनी गुजारे। जी हाँ, तो जी हाँ। सर एक मामला पिछले साल कई ऐसे विद्यालयों का हम पत्रकारों के सामने आया था जी हाँ। कि फीस को लेकर बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ था। जी हाँ। कि 3 महीने की फीस गार्जियन देने को तैयार नहीं थे। जी हाँ। और स्कूल अपने टीचरों को प्रोवाइड करना था फीस, इसलिए उनको फीस लेने की नौबत बिल्कुल तय थी। तो इस साल सर ऐसा कोई मामला देखने को मिल रहा है फीस को लेकर कोई कमेंट आता हो गार्जियन के तौर पर कि हम फीस नहीं देंगे या हम देने में सक्षम नहीं हैं। कई ऐसे लोग हैं जो किसी तरीके से हाई स्कूल में एडमिशन तो बच्चों को करा देते हैं, लेकिन इसका बर्डन जब जॉब नहीं रहता है तो वो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे मुद्दों पे सर सेंट जॉन्स अपने लोगों के, यानी वो परिवार है एक तरीके से, उनके लिए सर क्या सोचता है? आपने सही कहा, फीस एक समस्या है। बहुत लोग बेरोजगार हो चुके हैं और हमारे स्कूल के बच्चे बहुत बड़े घर के नहीं हैं, एक मिडिल क्लास के और लो मिडिल क्लास के बच्चे हैं। इसलिए हम लोगों ने, हमारे जितने सेंट जॉन्स ब्रांच है सर, मैं बताऊँ, हम लोगों ने शुरू से ही 10% फीस माफ़ कर दिया है। उसका असर हम पर बहुत ज़्यादा पड़ा है। जी जी बिल्कुल। 10% 2500 बच्चों के ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा असर, लेकिन हमने माफ़ किया। और जो भी बच्चे बंदे हमारे पास आए हैं माफ़ी के लिए, हमने उनको माफ़ भी किया है। मैं कहता हूँ फाइनेंशियल रीजन शुड नॉट बी फॉर नॉट टू बी एजुकेटेड। आपके बच्चे हमारे पढ़ेंगे, खैर आज नहीं जब मैं कल दीजिए कोई बात, लेकिन हमारे आपके बच्चे पढ़ेंगे, यहीं पढ़ेंगे, नाम कभी नहीं कटवाना है हमारे यहाँ से। और हमने सबका जो भी आए हैं माफ़ किया है। और बहुत बच्चे दे नहीं पाएंगे, इसलिए हमने 10% बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बड़ा होता है बिल्कुल। लेकिन हमने हमारे टीचर लोगों का सैलरी कम नहीं किया है। जी जी जी, हमने एडजस्ट किया है। वो हमने एक बड़ा कदम लिया है, एक बड़ा पहल है ये सेंट जॉन्स का, ये एक बड़ा पहल है कि जो अपने बच्चों को बिना कुछ कहे सुने 10% तक छूट भी दे दिया। और असहाय फैमिली जिनके पास जॉब के इशूज थे उनको वो मतलब फ्री ऑफ कास्ट भी शिक्षा देने को कहीं ना कहीं तत्परता दिखा रहा है। जी हाँ, जी हाँ। सर सबसे बड़ा सवाल ये बन रहा है कि आज के डेट में गार्जियन और कॉलेज कैंपस को मेंटेन करके चलना। एक तरफ जहाँ गार्जियन कह रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा हम क्यों लें, या हम ऑनलाइन ही पढ़ाना है तो हम कई और माध्यम से पढ़ सकते हैं, कोचिंग के माध्यम से, तो हम स्कूल का सहारा क्यों लें। और दूसरी तरफ ये है कि स्कूल कैंपस इतना बड़ा है जो सालों से चल रहा है, जहाँ कई लोगों के रोजगार हैं, कई शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं जो आपके माध्यम से यहाँ रोजगार कर रहे हैं। तो इन दोनों को सर मेंटेन करने में आपको क्या फेस करना पड़ता है, इसके बारे में सर थोड़ा बताइए। पेरेंट्स हमारे संपर्क रहते हैं, मैं स्वयं ऑलमोस्ट ऑल द पेरेंट्स का नंबर मेरे पास है सर। जी, व्हाट्सएप के द्वारा मैं स्वयं उनको विश करता हूँ, हाल चाल पूछता हूँ, खैरियत पूछता हूँ उनसे। और अधिकतर जो पेरेंट्स हैं मुझसे मिल चुके हैं, फेस टू फेस मैं जान रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँ सर, ऑलमोस्ट 50% पेरेंट्स का मैं नाम जान रहा हूँ। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है सर। मतलब जो है लगभग 5000 पेरेंट्स हमारे हैं, लगभग 50% पेरेंट्स का नाम जान रहा हूँ। और बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, मैं जान रहा हूँ सर। क्योंकि मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है, क्योंकि मैं सोशल हूँ, काफ़ी सोशल हूँ, इसलिए पेरेंट्स से मेरा संपर्क बढ़िया रहा है। और मेरे पेरेंट्स हमसे नाराज़ नहीं होंगे और पेरेंट्स कभी भी हमसे मिल सकते हैं। मैंने कहा उनसे, एनी रीज़न फॉर एनीथिंग एनी टाइम प्लीज़ कम टू बी, वी कैन सिट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। बहुत बड़ी हमने कहा सर कि लोग कोऑपरेट नहीं करते। जहाँ एक विद्यालय का मतलब खुद प्राचार्य लोगों को बुलाकर ये कहे कि आप हमसे आकर अपनी बातों का साझा कर सकते हैं, तो ये बड़ी चीज़ होती है। सर आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जो 2020 में बच्चों को प्रमोट किया गया, 10th एंड 12th के स्टूडेंटों की बात है सर, वहीं ठीक 2021 में भी यही घटना दोहराई गई। जी हाँ सर, आगे उनके एडमिशन को, कई ऐसे बच्चे हैं जिनका ख्वाब IIT जैसे बड़े कैंपस में एडमिशन लेने का रहा हो। जी हाँ। तो सर उनको जो परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी या पड़ रही हैं, जी हाँ, उसको लेकर क्या कैंपस कोई अच्छी पहल सोच रहा है उनको एडमिशन दिलाने में, या फिर उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखते हुए उनको आगे का मदद करना, मतलब 10th के बाद 11th में, 12th के बाद अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन कराने में कॉलेज का सर क्या रोल रहेगा? हमारे क्लास 10th के बच्चे हमारे बोर्ड के नियम के अनुसार, सुझाव के अनुसार सब लोग प्रमोट किए जाएंगे। क्योंकि हमने एग्ज़ाम लिया है क्लास 10th में, 9th में भी एग्ज़ाम लिया है हमारे इंटरनल असेसमेंट का। और हम लोग कम से कम 4 यूनिट टेस्ट लेते हैं, उसमें 2 यूनिट टेस्ट होता है, एक हाफ ईयरली होता है, एक प्रीलिम हो गया है। तो हमने तो तैयार किया था बच्चों का, दे नहीं पाए एनुअल एग्जामिनेशंस, अच्छे किए थे, तो वो सब लोग प्रमोट किए गए हैं कक्षा 11 में। ऑलमोस्ट 80% बच्चे एडमिशन ले भी चुके हैं, क्लास चल रहा है उनका। खैर बात रही कक्षा 12 के बच्चों का, और मैं विश्वास कर रहा हूँ सर
सरकार भी कुछ ध्यान देगी इन बच्चों पर, और वो संस्था भी जहाँ पर जाएंगे, IT संस्था हो या मेडिकल लाइन में जो भी है, वो भी थोड़ा कृपा करेंगे बच्चों पर और अपने तरीके से उनका स्किल मेजर करेंगे। और उम्मीद करता हूँ हमारे बच्चे ज़रूर सक्सेस होंगे, उनकी कृपा रहेगी तो ज़रूर वो भी सफलता प्राप्त करेंगे सर। बहुत बहुत आभार सर, आपने हमें समय दिया। आप सुन रहे थे प्राचार्य की बातें, जो कि सेंट जॉन्स के प्रांगण के गार्जियन हैं। ये एक वृक्ष की तरह अपने बच्चों को छाया दे रहे हैं अच्छी शिक्षा के साथ। तो ऐसी अगर हर शिक्षा जगत के हर प्राचार्य इस तरीके से अपने बच्चों को लेकर, उनके गार्जियन को लेकर कोऑपरेट करें, उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, तो शिक्षा का स्तर कहीं गिरने या डगमगाने वाला नहीं है। महामारी आजकल की है, उसके बाद फिर से भारत मुस्कुराएगा। और आप सभी दर्शकों से मैं ये आग्रह करता हूं कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दीजिए। यदि वो ऑनलाइन शिक्षा लेते हैं तो उन पे आप नज़र गड़ाए रखिए कि मोबाइल या टैबलेट या लैपटॉप के सामने बैठा बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने ही गार्जियनों को बेवकूफ़ बना रहा है। इसके साथ मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।